नमस्कार साथियों, मैं केसाराम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसु पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज की इस कक्षा में हम आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर के 2022 तक आए हुए सभी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन संख्या 2, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन संख्या 3, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन संख्या 4, चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई। तो साथियों, इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना था क्योंकि चंद्रशेखर ने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या की गई थी, न कि उनकी हत्या हुई, और उन्होंने स्वयं को गोली वो एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मारी थी। क्वेश्चन संख्या 5 कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन संख्या 6 कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में जो 3 बार अध्यक्ष कौन रहे थे। तो इस प्रश्न को भी आरपीएससी ने डिलीट माना था क्योंकि प्रथम 20 वर्ष में कोई भी 3 बार अध्यक्ष नहीं हुआ था। और प्रथम 22 वर्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम 22 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष हुए थे। क्वेश्चन संख्या 7, गांधी से हुए पूना समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे। यानी पूना फैक्ट समझौता जो गांधी जी के मध्य हुआ था उन पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन संख्या 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था। यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सूरत का विभाजन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें अधिवेशन में है जो सूरत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन संख्या 9, 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। यानी गांधी जी के असहयोग जो नीति थी उसको अपनाने के लिए किन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने जो गांधी जी का समर्थन किया था। क्वेश्चन संख्या 10 कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था। यानी IAN मुकदमा है जो किस वायसराय के शासन में चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेवेल के शासनकाल में वायसराय द्वारा INA मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यानी कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे उस अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार है जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्वेश्चन संख्या 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य हैं। आपके कथन है ए, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया, अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व है वो नहीं किया था, ये कथन असत्य हैं। क्वेश्चन संख्या 13 कि बारदोली सत्याग्रह किए जाने का प्रमुख कारण क्या था। आपके ऑप्शन है ए, अकाल राहत कार्यों का अभाव, बी, अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रहना, सी, कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, और डी, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करने के कारण है जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन संख्या 14, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी असहयोग आंदोलन था उसके बारे में कौन सा कथन है वो गलत है।
यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। इस आंदोलन को वापस ले लिए के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया और चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद ये आंदोलन रोक दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। क्वेश्चन संख्या 15 कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कमीशन है और एक तरफ उनके गवर्नर जनरल थे। सेडलर कमीशन है, उसके गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड दे। हंटर कमीशन था, उसका जनरल जो लॉर्ड रिपन, और रेले कमीशन का लॉर्ड कर्जन, और वुड डिस्पेच के जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध करने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। क्वेश्चन संख्या 17 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हत्या होती है वो होती है WC रेड की हत्या, उसके बाद में सर कर्जन वाइली की हत्या होती है, और उसके बाद में MT जैक्सन की हत्या होती है, और सबसे अंत में JP साल्डर्स की हत्या होती है। क्वेश्चन संख्या 18 लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था? लेख में नास्तिक हूँ किसके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह के द्वारा लेख में नास्तिक हूँ पुस्तक है वो लिखी गई। क्वेश्चन संख्या 19 कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन से कथन जो सत्य हैं? CR दास ने नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। बी सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। सी कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। डी 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी कथन है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से किन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी भाषा संस्कृत की जगह हिंदी में भाषण देना शुरू किया। क्वेश्चन संख्या 21 स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन संख्या 22 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले मेरठ में, उसके बाद में बरेली, उसके बाद में झांसी, उसके बाद में कोटा। ABD इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABCD। क्वेश्चन संख्या 23 ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यानी रुड़की जो क्षेत्र था उसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इस तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना 1847 ईस्वी में की गई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 24 हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी सचिंद्र नाथ सान्याल, सी अरबिंदो घोष, डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। क्वेश्चन संख्या 25 निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन रॉय के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुहाइदीन नामक एक पुस्तक की प्रकाशित की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। आज की क्वेश्चन संख्या की आधे क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन संख्या 26 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? यानी कौन से आयोग के सिफारिश पर भारत में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड का डिस्पेच आयोग के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 27 निम्नलिखित में से
कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? आपके ऑप्शन है ए संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। जो भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता का मुद्दा है वो उन मांग पत्र में नहीं था। क्वेश्चन संख्या 28, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। क्वेश्चन संख्या 29, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? यानी 3 आयोग है जो शिक्षा से संबंधित सुधार आयोग थे, लेकिन एक आयोग है वो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेची आयोग है जो शिक्षा संबंधी नहीं थे। बाकी हंटर, रेले और सैडलर आयोग थे वो शिक्षा से संबंधित थे। क्वेश्चन संख्या 30, कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बंगला संस्कृति में उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए व बी, दोनों कथन है वो सत्य हैं। क्वेश्चन संख्या 31, कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन किस महान विचारक का था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैडलर विधि कमीशन है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी वुडस डिस्पेस 1854 ईस्वी, हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी, हंटर कमीशन 1882 से 1883 ईस्वी। क्वेश्चन संख्या 33, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी द्वारा दांडी की यात्रा है वो कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की गई। क्वेश्चन संख्या 34, कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार बनाई गई थी, उसका समर्थन किस किस देशों ने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली, इन चारों देशों ने समर्थन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 35, कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम है जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा है के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन संख्या 36, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। क्वेश्चन संख्या 37, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन संख्या 38, कि स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की असफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? कौन सा जो समाज सुधारक था जिसमें स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता हुई थी उसके बाद में जो सार्वजनिक भोज दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 39, कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको ऑप्शन है ए, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, न कि 19वीं के। क्वेश्चन संख्या 40, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 41, कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। चित्रम्बम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया और ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व नहीं किया। क्वेश्चन संख्या 42, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा अधिवेशन में है जो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन संख्या 43, कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन संख्या 44, हिंद स्वराज के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन संख्या 45, कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1893 को जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन संख्या 46, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? यानी 3 नेता है वो उदारवादी हैं और एक नेता उदारवादी नहीं है। आपको ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पॉल है वो उदारवादी नेता नहीं थे। क्वेश्चन संख्या 47, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए ये कथन किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के लिए ये कथन कहा था। क्वेश्चन संख्या 48, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारडोली सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 49, कि सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन संख्या 50, कि श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सेवक समाज से संबंधित थे। क्वेश्चन संख्या 51, कि 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? यानी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल हुई थी, उसमें गांधी जी को नेता किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसुया साराभाई ने। क्वेश्चन संख्या 52, कि चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? आपको ऑप्शन है, एक अकाल के कारण, बी क्षत्रिय नेतृत्व का अभाव के कारण, सी जागीरदारों के जुल्म के कारण, डी यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए खा जाने के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों को मजबूरी में नील उगाने के लिए बाध्य करना। क्वेश्चन संख्या 53, कि विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 54, कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राजाराम मोहन राय ने अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा का संबंध नहीं था। यानी उस समाचार पत्र को चिन्हित करना है कि उसका संबंध राजा राम मोहन राय और उनकी संस्था थी आत्मीय सभा, उसका संबंध नहीं। आपको ऑप्शन है ए, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बी, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, सी, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी और डी, फारसी भाषा का मिरात उल अकबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। क्वेश्चन संख्या 55, कि निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार करने का निर्णय किया था? यानी निम्न किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचार है को प्रचार करने का निर्णय लिया था? पहले वो संस्कृत में उपदेश देते थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में उपदेश देना शुरू किया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। आज का अंतिम क्वेश्चन, कि द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी थी? द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पॉल के द्वारा। साथियों, ये थी आरपीएससी द्वारा भारतीय इतिहास की प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में 2011 से लेकर के 2022 तक के पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,